श्री गुरु सेवा समिति के तत्वाधान में भागलपुर के गौशाला में मशहूर कथावाचिका जया किशोरी के द्वारा भागवत कथा सुनाई जा रही है। यह भागवत ज्ञान महोत्सव 28 तारीख से शुरू हुई है और 7 दिनों तक चलेगी। इसमें कथावाचिका जया किशोरी अंग प्रदेश के लोगों को भक्ति का रसपान करा रही हैं। भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचिका जया किशोरी की कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे। लोगों ने उनकी कथा को सुना और भक्ति रस में डूबे रहे। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कथा के तीसरे दिन भाजपा नेता व गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी प्रसाल में उपस्थित हुए और व्यास पीठ की आरती में शामिल हुए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के पहुंचते ही समिति के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। गोड्डा सांसद ने कथावाचिका जया किशोरी का अभिनंदन किया। सांसद निशिकांत दुबे भी इस दौरान भक्ति में सराबोर दिखे। उन्होंने उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, भागलपुर कितना आध्यात्मिक जगह है, यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। साथ उन्होंने लोगों को भगवान की भक्ति में लीन होने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने भगवत गीता के प्रसंग की भी चर्चा की कि हम लोगों को भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि 2-3 चीजें ऐसी है जो भागलपुर से मैंने सीखी। भागलपुर अपने आप में एक बड़ी जगह है, आध्यात्मिक जगह है। 2 जगह उत्तर वाहिनी गंगा यहाँ से बहती है। एक सुल्तानगंज जहाँ से कि मैं सांसद हूँ, बाबा धाम, वहाँ जल लोग के लोग जाते हैं। और दूसरा जो मेरा गांव है बटेश्वर स्थान, उससे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा जो है इस देश में कहीं नहीं है। यदि सबसे बड़ी कोई उत्तर वाहिनी गंगा है तो वो बटेश्वर स्थान में है, मेरे गांव में है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भागलपुर कितना आध्यात्मिक जगह हो। और जो 2 प्रेरणा मेरे जिंदगी का है, मैं सभी से यही अपेक्षा करता हूं कि वो 2 चीजें जीवन में यदि करें तो कभी किसी को कष्ट नहीं। एक, आप कथा सुन रहे होंगे तो भगवान की बात होती है, भगवान में लीन होने की बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान में कोई लीन नहीं होता और इसीलिए समस्या होती है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को सब कुछ समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने एक चीज कहा कि, और अपना विराट रूप दिखाते हुए उन्होंने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं हूं, सब कुछ छोड़कर तुम मेरे में लीन हो जाओ, मैं तुम्हें सभी चीज से मुक्त कर दूं। भगवान समर्पण की बात करता है। भगवान ये कहते हैं कि यदि भगवान को आप पूरा मानते हैं तो पूरा मानिए, ये नहीं कि आधा अधूरा मानिए। एक काम यदि हो गया भगवान के सामने तो बहुत बढ़िया, दूसरा काम नहीं हुआ तो खराब। उसी तरह से बड़ों का यदि आदर करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन है तो उसको कंप्लीट मानिए। किसी एक काम से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता, किसी एक काम से कोई व्यक्ति खराब नहीं हो जाता। और दूसरा, उसी में महाभारत की ही एक सबसे बड़ी बात है कि जब युधिष्ठिर के चारों भाई को यक्ष ने मार दिया तो युधिष्ठिर ने उसका सबसे बढ़िया जवाब दिया कि यहाँ जितने लोग हैं इस पंडाल में, मेरे जैसे लोग भी हैं, उन सबों को एक दिन मर जाना, यही शाश्वत सत्य है। इसके बावजूद भी लोग लोभ में, काम में, ईर्ष्या में, द्वेष में पड़े हुए रहते हैं और सभी को लगता है कि वो मर रहा है और मैं जिंदा रहूं। और यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है और इसी कारण से दुनिया में परेशानी है। मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है इसी 2 शब्दों से सीखा है और मैं यही कल्पना करूंगा, मैं यही अपेक्षा करूंगा आप लोगों से कि शायद ये 2 मूल मंत्र यदि हमारे और आपके जिंदगी में यदि कामयाब हो गया तो हम जिंदगी को बना पाएंगे, इस देश को बना पाएंगे, इस समाज को बना पाएंगे। आपने मुझे वक्त दिया, पूरी कमेटी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है।
ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आज प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर अपनी बातें कहते दिखे। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस विभाग में रही है उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो अनेकों कार्य किए, कम समय अपने राज्य को बहुत कुछ दिया। सीपेट हो, रेशम को लेकर कॉलेज बनाने की बात हो, जैसे कई कार्यों को हमने किया। शिक्षा विभाग भाजपा के पास अगर होती तो यह राज्य 1 नंबर का रहता, परंतु अभी भी पूरे देश में बिहार शिक्षा में आगे है। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 में शिक्षा मंत्री भाजपा के ही कोई अच्छे नेता होंगे। साथ ही आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि जाति आरक्षण वाले विषय पर महागठबंधन अपने मियां मुंह मिट्ठू बन रही है, जबकि बीजेपी कभी भी इस पर हस्तक्षेप नहीं की है। जहां तक महागठबंधन के ही मन में कई सवाल है। साथ ही सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर के साथ में अंतिम सांस तक हूं और रहूंगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति की सबसे ज्यादा विधायक व सांसद भाजपा में ही है। यह सबका साथ और सबका विकास और सबका विकास के सूत्र पर आगे बढ़ रही है, यही इसका मूल मंत्र है। साथ उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा जाति के लिए मेरी पार्टी काफी अग्रसरित रहती है। बीजेपी लालच देकर किसी को पार्टी में शामिल नहीं करती। बिना केंद्रीय समिति के अप्रूवल के कोई कार्य नहीं होता। हम लोग सबका विकास और सबके विश्वास पर चलते हैं, जिसके चलते हमारा देश जल्द विश्वगुरु बनकर रहेगा। अति पिछड़ा समाज और पिछड़े समाज के लिए कभी बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं। जो भी हमारी पार्टी में बिना शर्त आना चाहते हैं उनका पूरा स्वागत है। हम लोग जिसको भी पार्टी में लेते हैं उससे कोई भी वादा किए बिना कार्यकर्ता की तरह लेते हैं और बिना कमिटमेंट के लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लालच देकर किसी को पार्टी में शामिल नहीं करती है। हमारे यहाँ निर्णय की प्रक्रिया होती है। सीटिंग एमपी एमएलए का भी टिकट निर्णय में जाता है और वो तय होता है और बिना केंद्रीय चुनाव समिति के अप्रूवल के कोई भी वक्तव्य पार्टी के पक्ष में नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई कमिटमेंट करके भारतीय जनता पार्टी लालच देकर लोगों को नहीं लेती। जबकि अन्य दल हैं जो लालच देकर अपनी पार्टी में लोगों को शामिल करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की पार्टी। हम समाज के हर वर्ग को जोड़कर चलना चाहते हैं। हम लोग सबको पार्टी में समाना चाहते हैं और पार्टी के अंदर जो बड़ी तादाद में आज हमारी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमने तांती समाज का सम्मेलन किया था और उसके बाद उससे पहले यदुवंश समाज का सम्मेलन किया। ऐसी 18 जातियां हैं जिनका हम सम्मेलन कर रहे हैं। अभी सुपौल में अमात जाति का सम्मेलन हुआ, यानी उनके जो महापुरुष हैं उनकी जयंती पर उस समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। भागलपुर में भी गंगोता समाज को 17 तारीख को उनकी जयंती पर यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, जो पार्टी का कार्यक्रम होगा। और किसी को छोड़कर जो घोषणाएं असेंबली के फ्लोर पर नीतीश कुमार जी की सरकार फर्स्ट में हमने की थी, हर कमिश्नरी में खादी मॉल बनाएंगे, तो अभी भागलपुर और मधुबनी का टेंडर भी हुआ है, तभी की प्रक्रिया थी। और पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, इन सब में नया खादी मॉल बनी रहा है जो हमारे वक्त में शुरू हुआ। यहाँ भी हमने रेशम भवन के बगल में वो ज़मीन सुझाई थी और उद्योग विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वो जो वचन हमने भागलपुर के लोगों को दिया था वो पूर्व उद्योग मंत्री के नाते हमारे वचन को रखा और उसका टेंडर भी कर दिया है।
तो हम तो पिछले 10 साल से, जब से सांसद नहीं है तब से दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। और जो कमिटमेंट है भागलपुर से कि एकदम अंतिम सांस तक भागलपुर की सेवा करते रहना है, वो कमिटमेंट कभी टूटना नहीं है। ये बातें मैंने अपने तरफ से कही है। कुछ आपको ऐड करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछें। राज्य की सरकार लाख दावा कर ले कि बेहतर व्यवस्था की गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोग आज भी सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं। भागलपुर जगदीशपुर सैदपुर पंचायत के हजारों लोग रोजाना सालों से चचरी के पुल पर आवाजाही करते हैं। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी चचरी के पुल से ही रोजाना गुजरते हैं। हमेशा भय बना रहता है। गांव के लोग हर साल चंदा इकट्ठा कर चांदन नदी पर चचरी का पुल बनाते हैं। बरसात के दिनों में नदी में पानी भर जाने से चचरी का पुल बह जाता है, जिससे कि आवाजाही बिल्कुल ही ठप हो जाती है। चुनावी दिनों में जनप्रतिनिधि पुल बनाने का दावा करते हैं, लेकिन आज तक पक्के पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। तो इस तरह से आप लोग आना जाना करते बहुत साल से, 20 साल से। 20 साल से जब से हम लोग हुए तो ऐसे ही जाते हैं, डूबता है, मरता है, पार होता है। तो दिक्कत वगैरह दिक्कत बहुत है। जब डूब के मर रहा है तो दिक्कत की और क्या बात कर रहे हैं। आना जाना कैसे करते हैं? यही बड़ी मुश्किल से। बारिश के दिनों में? बारिश के दिनों में बंद, जहाँ के तहाँ रहते हैं बिना पार किए हुए। ऐसी ठटरी बन के चल रहा है। दिक्कत यहाँ बहुत दिक्कत है, क्योंकि सारा 2-4 जिले का आदमी यहाँ आता जाता है। और बहुत दिक्कत ऐसा है कि बाढ़ में 3-4 बार भांस चुका है ये अभी तक में। ये अपना खर्चा करके अपना बनाते हैं। लोग को पैदल आदमी को फ्री सेवा है इसमें बिल्कुल। बाइक और साइकिल से पैसा लिया जाता है 10 रुपया और 5 रुपया। हाँ, तो दिक्कत होती है। दिक्कत हो बता, बहुत दिक्कत होता है। 2-3 लेबर रोज खटता है इसमें डेली। हाँ बिल्कुल, हर साल इसमें कम करना पड़ता है। बीएयू में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला में राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कई पदाधिकारी मौके पर उपस्थित थे। बीएयू सबौर में पोषक अनाज विषय पर किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और निवेशकों के सम्मेलन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने आए मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। कृषि को उद्यमी का दर्जा मिलने पर बिहार में कृषि और कृषक दोनों का कायाकल्प हो सकता है। राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने छात्रों और युवाओं को उद्यम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत बताई। साथ ही कहा कि बिहार में बाढ़ जैसी आपदाओं से हमेशा जूझने के बावजूद उद्यमिता में अग्रणी राज्य बनने की क्षमता है। लंबे समय से की जा रही विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी हो जाती है तो आज बिहार देश की सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में होता। माध्यम होगा आपको इस स्टेज से जो हमने कहा कि अगर भविष्य में उद्योग जोड़ने की बात होगी तो हम लोग उद्योग से भी निश्चित तौर पर जोड़ेंगे ताकि किसी को लोन लेने में दिक्कत नहीं हो। ये सबसे बड़ा है। और जब मोटे अनाज के बारे में लोग को पता है और मोटे अनाज पर ये चल रहा है और अगला वर्ष होगा मखाना का साल होगा और ये पूरा विश्व जानेगा कि बिहार इससे ज़्यादा तरक्की कितना कर पाएगा, कितने फैक्ट्री खुलेंगे, कितना मखाना का पूरे दुनिया में एक थाली में जाएगा। इस बात की बात आप जब लिखेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि मखाना ने जो कहा कि यहाँ पे उद्योग लगाने में अभी कमी रह गई है, या स्टार्टअप से नहीं हो पा रहे हैं। पूरे बिहार में 500 करोड़ था स्टार्टअप में। हमारे आने से पहले मुश्किल से 7-8 लोग को मिला था। अभी हम लोग 700 लोगों को आदमी को दे दिए। पहले 1 साल में जमीन मिलता था, अभी 1 सप्ताह में दे रहे हैं। हम तो अपना काम फास्ट करते हैं ना। 1 साल में मिलता था, 7 दिनों में दे रहे हैं। और जिनमें कमी होगी 7 बरस में देंगे। उद्योग लगाने में बहुत तरह की अड़चनें जो आ रही हैं, एक चीज़ आपने कही उसमें हमको बढ़ावा देने की केंद्र से कमी है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन मामले पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है। इस पर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर अब राजनीति होने लगी है। वह क्या बात है, हमारे विरोधियों में 41 मजदूर जो आए हैं उन्हें क्या महागठबंधन के नेताओं ने टनल में घुस कर निकाला है। मोदी जी के नेतृत्व में पीएमओ मिनट मॉनिटरिंग कर रही थी। मोदी जी क्रेडिट नहीं लेते हैं, लेकिन देश की जनता को उन पर भरोसा है। यही मोदी जी का क्रेडिट स्कोर है। 41 मजदूर बाहर आए, इस पर महागठबंधन के नेताओं को महाबोगस राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उस पर भी राजनीति शुरू कर दी।
वाह वाह, क्या है हमारे विरोधियों ने 41 मजदूर आए, ये क्या महागठबंधन के नेताओं ने जाके अंदर से निकाल कर लाए? अरे मोदी जी के नेतृत्व में पीएमओ मिनट टू मिनट मॉनिटर कर रहा था। इसमें क्रेडिट मोदी जी नहीं लेते, क्रेडिट तो देश की जनता को भरोसा है, वही मोदी जी का क्रेडिट स्कोर है। जो भरोसा का पैमाना है वो दूसरे नेता के सौभाग्य नहीं मिल सकता। और 41 मजदूर वापिस आए हैं, इस पर महागठबंधन के नेताओं को ये महाबोगस राजनीति नहीं करनी चाहिए। भागलपुर के घोगा स्थित सत्य कुटीर आश्रम के पास घोगा नदी में स्नान के दौरान पैर फिसलने से डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय तैराक व गोताखोरों की मदद से अधेड़ का शव निकाला गया। शव की पहचान घोगा थाना के अठगामा निवासी स्वर्गीय बसंत मंडल के पुत्र सोहन मंडल के रूप में की गई है, जिसकी उम्र 58 वर्ष है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पप्पा सुबह 7 बजे गया था नदी नहाने, तो उसी क्रम में 7 साढ़े 7 बजे गंगा में हमको फ़ोन आया कि आपका पप्पा डूब गया है। तो हम लोग गए नदी किनारे, तब सब मिल के 10 युवक खोजने लगे। तब इतना बहुत मशक्क़त के बाद आधा एक घंटा के बाद मिला हम लोग को लाश। कहाँ के रहने वाले? घोगा के मेन घोगा अठगामा का। घोगा अठगामा के। क्या नाम था इनका जो मरे हैं? श्री सोहन मंडल था। उम्र कितना होगा? भाई 60 साल पुरने वाला था। क्या करते थे? किसानी करते थे। लगा बराबर जाते थे गंगा नहाने? हाँ, बराबर जाते थे हमेशा। और आज घटना घटी? हाँ, आज सुबह 7 बजे घटना। क्या कह के निकले थे घर से कि हम जाते हैं, मतलब डेली जाता था सुबह 7 बजे गंगा नहाने, तो आज भी गया, बोला जा रहे हैं गंगा नहाने। आगामी 9 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर व्यवहार न्यायालय भागलपुर में एक विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एडीजे 1 अरविंद कुमार शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमेश प्रसाद एवं ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत ने फ्लैग ऑफ कर इस विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति अभियान को भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गाँव में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए रवाना किया। आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। भागलपुर में व्यवहार न्यायालय भागलपुर, मंडल न्यायालय नौगछिया, मनोमंडल न्यायालय कहलगांव में किया जाएगा। विकास कुमार भगत ने बताया कि यह वर्ष का अंतिम लोक अदालत है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सभी बकायेदारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। सभी बकायेदार 9 दिसंबर से पहले संबंधित शाखाओं में जाकर इस विशेष छूट का लाभ उठा समझौता प्रस्ताव बना सकते हैं एवं 9 दिसंबर को जिले के 3 न्यायालयों में जाकर अपने बकाया ऋण का समझौता कर ऋण मुक्त हो सकते हैं। देश को राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया है। इस दौरान जो है जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, कंपाउंडेबल केसेस लोग के आके आपस में मिल बैठ के समझौता कर सकते हैं। और इस रथ यात्रा का उद्देश्य है कि ये जागरूकता ऋण मुक्ति रथ इसका नाम दिया गया है, जो ग्रामीण एरिया में जाएं और जो भी दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक के जो लोन लिया है वो चाहे तो यहाँ पे आके छूट पे जो है लोन को सेटल कर सकते हैं और यहीं पे मामला समाप्त हो जाएगा। उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये लोक अदालत का जो आयोजन किया था, एक जो मुकदमे को आपस में मिल बैठ के सुलझाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इस रथ का नाम ही हम लोगों ने जागरूकता ऋण मुक्ति रथ दिया है। और ये जो लोक अदालत होता है ये बहुत ही अच्छा मंच है, जहाँ की लोग जो ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं वो यहाँ आएँ और अपनी बात को रखते हुए और उनका जो ब्याज है उसको हम लोग माफ़ करते हैं और यहाँ अपना ऋण से समझौता कर और ऋण से मुक्ति पा लें, नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लें। और ये मंच में आने से एक सुविधा और भी है कि हमने जो सर्टिफिकेट केसेस किया है लोगों पर, तो जब ये लोक अदालत के माध्यम से जो भी समझौता होता है उसमें जो भी लोक अदालत के चार्जेज हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो हम सभी जो भी ऋण धारक हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के या अन्य बैंकों के भी, तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि इस मंच का उपयोग करते हुए यहाँ ज़रूर ग्रामीण बैंक की तरफ से ये बहुत अच्छा उपाय किया गया है कि इन्होंने जो है लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा ये सहयोग कर रहे हैं। तो हमें लोगों से भी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ग्रामीण बैंक के ज़्यादा से ज़्यादा केस को सॉल्व करेंगे। जो रथ निकाली गई सर आज हरी झंडी दिखाकर, ये उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि जो है लोक अदालत में आइए और बैंक जो है आपका सहयोग करेगा कि उनके साथ जितने भी झगड़े हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको रिजॉल्व करें।